जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। पिछली वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन बताया था और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। तो यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से, जो कि ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ओम का नियम क्या दर्शाता है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। ठीक है, ये आपका ओम का नियम है और आपको पहले ही ऑप्शन में देखने को मिलता है V बराबर आई आर, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन देंगे V बराबर आई अपान आर, तो ये आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि ये ओम के नियम का उल्टा है। सी ऑप्शन दिया गया V बराबर आर अपान आई, तो ये भी बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन दिया गया V बराबर P अपान आई, तो ये पावर और करंट का संबंध बता रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, V बराबर आई आर। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि फ्यूज का कार्य क्या है। जो फ्यूज है, फ्यूज आप सभी ने देखा होगा, उसका कार्य क्या होता है, फ्यूज किस तरह कार्य करता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो फ्यूज जो होता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है और हम यहाँ पे बी ऑप्शन देखते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर। बाकी ए ऑप्शन दिया गया करंट को बढ़ाना, तो ये आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि फ्यूज करंट को नहीं बढ़ाता, ए ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज कम करना, तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि फ्यूज जो होता है वोल्टेज को कम या ज़्यादा नहीं करता है। डी ऑप्शन दिया गया रेजिस्टेंस बढ़ाना, तो वो यहाँ पे फ्यूज जो होता है वो रेजिस्टेंस भी नहीं बढ़ाता है, इसी कारण हम यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ओवरलोड से सर्किट की सुरक्षा करना। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि इंसुलेटर की मुख्य विशेषता क्या होती है। ए ऑप्शन ऊष्मा को प्रवाहित करना, जो कि बिल्कुल गलत है। ऊष्मा को प्रवाहित करने का काम थर्मल कंडक्टर का होता है, न कि इंसुलेटर का होता है, इसी कारण हम ए ऑप्शन गलत मारेंगे। बी ऑप्शन दिया गया करंट को नहीं प्रवाहित करना, तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि ये आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, करंट को नहीं प्रवाहित करना, क्योंकि इंसुलेटर जो होता है करंट को प्रवाहित नहीं करता है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। सी ऑप्शन देंगे करंट को तेज करना, तो करंट को तेज करना कंडक्टर का काम होता है, न कि इस इंसुलेटर का होता है, तो ये भी आपका सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन देंगे रजिस्टेंस को घटाना, तो इंसुलेटर का रजिस्टेंस जो होता है बहुत ही अधिक होता है, तो इसको ये घटाता नहीं है, इसमें जो होता है ये अधिक होता है, लेकिन घटाने बढ़ाने का काम इसका नहीं होता है, इसी कारण हम यहाँ पे डी ऑप्शन को भी गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि कैपेसिटर किस चीज को संग्रह करता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया करंट, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है करंट, क्योंकि करंट जो होता है कैपेसिटर में संग्रहित ही नहीं होता है, तो इसी कारण हम यहाँ पे ए ऑप्शन गलत मारेंगे। बी ऑप्शन दिया गया पावर, तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि पावर संग्रहण नहीं करता है। सी ऑप्शन दिया गया चार्ज, तो कैपेसिटर जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज को संग्रहण करता है, तो इसी कारण हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। डी ऑप्शन दिया गया रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इससे कोई भी संबंध नहीं रखता, तो ये हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। अगले सवाल को देखिए साथियों। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि यदि वोल्टेज 230 वोल्ट और करंट 10 एम्पियर है तो पावर कितनी होगी। ये सवाल है और इस सवाल को लगाना पड़ेगा। अब इसमें देखिए दिया क्या गया है, तो यहाँ पर आपका दे दिया गया है पी का मान, जो कि यहाँ पे पी का मान आपसे पूछ रहा है कि पावर कितनी होगी, तो वोल्टेज का मान दिया गया और यहाँ पे एम्पियर का दिया, मतलब धारा का मान यहाँ पर दे दिया गया। तो हमारा सूत्र क्या होता है, पी बराबर वी आई, पावर का सूत्र होता है पी बराबर वी आई।
तो V का मान हमें मालूम है 230 वोल्ट, और I का मान कितना दिया गया है, तो 10 एम्पियर दिया गया है, तो 10। तो ये आप सीधा सीधी कीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2300 हो जाएगा। 230 गुणे 10 करेंगे तो 2300 आ जाएगा। और 2300 वाट जो आपको देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो ए ऑप्शन आपका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 66 को। इसमें पूछा जा रहा है कि एक मल्टीमीटर से हम क्या नहीं माप सकते हैं, मतलब मल्टीमीटर के द्वारा हम क्या नहीं माप सकते हैं। तो मल्टीमीटर के द्वारा हम पावर नहीं माप सकते हैं, बाकी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को माप सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा पावर दिया गया है, तो डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा भाग घूमता है। तो जो घूमने वाला भाग होता है उसको बोलते हैं रोटर। और यहाँ पे जो ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है रोटर, वो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है। बाकी स्टेटर जो होता है वो स्थिर होता है। ब्रश जो होता है ये ब्रश डीसी मोटर में होता है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन ये भी क्या होता है, स्थिर होता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे फ्रेम, तो फ्रेम तो बाहरी संरचना होता है, तो ये तो यहाँ पे स्थिर होता ही है। तो यहाँ पे जो हमारा सही होता है वो ऑप्शन नंबर सी, जो घूमने वाला भाग है उसको हम रोटर बोलते हैं। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि थर्मोकपल किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जैसे कि ए ऑप्शन है फैराडे का नियम, तो ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो नियम है वो फैराडे के नियम को फॉलो करता है। थर्मोकपल जो है इस नियम को फॉलो नहीं करता। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन गलत मारेंगे। बी ऑप्शन है स्टीफन का नियम, तो ये भी बिल्कुल गलत है। और सी ऑप्शन देंगे सीबेक इफेक्ट, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर सही हम इसको मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे थर्मो जो कपल है ये दो धातुओं के जोड़ पर इसमें तापमान होता है, तो ये तापमान के कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे सीबेक जो इफेक्ट दिया गया है ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाता है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है, ये फ्लक्स को नहीं बढ़ाता है, तो ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन दिया गया ब्रश को घिसना, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्रश का घिसाव जो होता है आर्मेचर रिएक्शन से नहीं होता है, तो इसी कारण हम यहाँ पे बी को भी गलत मारेंगे। सी ऑप्शन है फ्लक्स को विकृत करता है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि आर्मेचर से उत्पन्न जो फ्लक्स होता है ये मुख्य फ्लक्स को विकृत करता है, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। डी ऑप्शन देखिए स्पीड को कम करता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्पीड से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में कौन सा भाग यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा आपका आर्मेचर प्रदान करता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आर्मेचर घूमता है और यांत्रिक कार्य करता है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और ए ऑप्शन दिया गया स्टेटर, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये स्थिर भाग है। ब्रश भी क्या है, ये भी स्थिर भाग है, लेकिन ब्रश जो होता है वो करंट ट्रांसफर करता है, ये नोट कर लीजिएगा। और डी ऑप्शन देखिए कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर का काम होता है दिशा बदलना, ये ध्यान रखिएगा। किसकी दिशा बदलना, तो करंट की दिशा बदलना। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही होता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 72, जिसमें पूछा जा रहा है कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में किसे काम में किया जाता है, मतलब किसके काम में किया जाता है, पावर लॉस को, या करंट को, या वोल्टेज को, या फ्रीक्वेंसी को। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर बी करंट को, क्योंकि हाई वोल्टेज जो करंट होता है वो आपका घटता है, जो कि P बराबर VI नियम से होता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे पावर लॉस की बात किया गया है, तो करंट कम करने से लॉस कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को। इसमें साथियों पूछा जा रहा है कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है।
तो यहाँ पे तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, लोहा, तो हम यहाँ पे चांदी को सही मारेंगे। हालांकि कंडक्टर आपका तांबा भी है, एल्युमिनियम भी है, लोहा भी है, लेकिन सबसे अच्छे की यदि बात की जाती है तो ये आपका चांदी माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी कारण हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, क्योंकि चांदी में सबसे कम रेजिस्टेंस होता है और उच्च कंडक्टिविटी होती है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस स्पीड किस पर निर्भर करती है। यदि यहाँ पे बात करें सिंक्रोनस स्पीड किस पे निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी और पोल्स पर, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे सी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। बाकी ए ऑप्शन आपको लोड पर देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्पीड जो होती है वो स्थिर रहती है, लोड जो रहती है वो बदलने पर नहीं बदलती है, तो हम यहाँ पे इसको गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन देंगे वोल्टेज पर, तो वोल्टेज स्पीड को सीधा प्रभावित नहीं करता है, इसी कारण हम यहाँ पे बी ऑप्शन गलत मारेंगे। सी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी और पोल्स पर, तो ध्यान रखिएगा ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि एन एस बराबर हमारा सूत्र होता है 120 एफ अपान पी होता है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पे भी निर्भर करता है और पोल पे भी निर्भर करता है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। डी ऑप्शन दिया गया वाइंडिंग पर, तो वाइंडिंग की बनावट जो होती है वो स्पीड निर्धारित नहीं करती है, तो इसी कारण हम यहाँ पे डी ऑप्शन को गलत मारेंगे। यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी और पोल पर। अगला सवाल आप सभी के सामने है, यदि सर्किट में केवल रेजिस्टेंस हो तो पावर फैक्टर क्या होगा। केवल यदि रेजिस्टेंस होता है तो उस समय साथियों एक आपका होगा पावर फैक्टर, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि केवल रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट जो होगा वो इन फेज होगा, तो उस समय हमको जो देखने को मिलेगा पावर फैक्टर वो एक देखने को मिलेगा। ये आपका एक ऑप्शन बी जो दिया गया है ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अर्थिंग आप सभी लोग किए होंगे, और यहाँ पे अर्थिंग जो होगा अब आपको जो देखने को मिल रहा है उससे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो अर्थिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि सुरक्षा यहाँ पर देता है, शॉक से सुरक्षा देता है, और यहाँ पे शॉक जो यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिलता है वो सी ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाना ये भी गलत है, करंट बढ़ाना ये भी गलत है, क्योंकि ये आपका अर्थिंग का काम नहीं है कि वोल्टेज को बढ़ाए और करंट को बढ़ाए और पावर को स्टोर करे, ये ध्यान रखिएगा। ये केवल शॉक से सुरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है साथियों क्या करना। ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को परिवर्तित करना, और यहाँ पे वोल्टेज को परिवर्तित करना ऑप्शन में आपको बी देखने को मिलता है। मतलब कि जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें एक स्टेप डाउन होता है और एक स्टेप अप होता है, तो वोल्टेज को ज़्यादा करना वोल्टेज को कम करना ये ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जाता है, तो इसी कारण हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है साथियों? आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि डायरेक्ट करंट का जनरेटर कौन सा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन अल्टरनेटर दिया गया, एसी मोटर, डायनामो, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे डायनामो, क्योंकि डायनामो डीसी जनरेटर होता है, और अल्टरनेटर जो दिया गया है ये एसी जनरेटर होता है। और यहाँ पे एसी मोटर तो ये कन्फर्म है एसी मोटर, लेकिन ये जनरेटर के अंतर्गत नहीं आता है। और ट्रांसफार्मर, तो ये ट्रांसफार्मर जो होता है ये जनरेटर से कोई भी संबंध नहीं रखता है, तो हम यहाँ पे सही मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर की स्पीड को किससे नियंत्रित किया जा सकता है। तो यदि स्पीड को नियंत्रित करने की बात करें तो वोल्टेज या फील्ड करंट बनाकर हम इसको क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन में आपको सी देखने को मिलता है, वोल्टेज या फील्ड करंट बनाकर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आपका ब्रश बदल कर दिया गया ए ऑप्शन, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्रश बदलने से स्पीड कंट्रोल नहीं होती है। और बी ऑप्शन दिया गया लोड बढ़ाकर, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोड बदलने से जो अस्थायी नियंत्रण होता है वो आपको नहीं देखने को मिलता है।
और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है रोटर का वजन बढ़ाकर, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वजन बढ़ाने से सिर्फ टार्क प्रभावित होता है, स्पीड पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसी कारण हम यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वाट मीटर किसे मापता है? वोल्टेज को, करंट को, रेजिस्टेंस को या पावर को? इजी है क्वेश्चन, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा।